हेलो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन डेट में आपका स्वागत है। ठीक है, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन ये था, आप उम्मीद है आप लोगों से बन गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, सीधा सॉल्व करता हूँ। मैं क्या लिखा है, ए स्टार्ट्स सम बिजनेस विद RS 50,000 आफ्टर 3 months। क्या बोला, ए का स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, इट मीन्स क्या, इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 50,000, ये है। आफ्टर 3 months बी ज्वाइंस इन विथ RS 70,000। क्या बोलता है, आफ्टर 3 months मतलब इससे ये 3 महीना कर लेगा इन्वेस्ट, उसके बाद बी ज्वाइन करेगा कितना के साथ 70,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर। हम क्या कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग से था और एक साल में कितने मंथ होते हैं, एक साल में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं। ठीक है, ये कितने बाद आया, 3 महीने बाद आया, और 3 महीने बाद आया 12 मंथ तो होते हैं एक साल में, एक साल लास्ट तक ये भी रहा। लेकिन कब से, 3 महीने बाद से। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कितना दिन, कितना महीने तक रहा 12 - 3, इतना मंथ तक रहा। ठीक है, और इसको हम रेशियो में निकाल लेंगे, रेशियो में निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। ठीक है, क्या बच गया हमारा 5 × 12 रेशियो 7 × 12 - 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 9। ठीक है, और क्या कट सकता है, 3 4 = 12, 3 3 = 9। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5 4 = 20 रेशियो 7 3 = 20 में। इस रेशियो में जितना प्रॉफिट होगा इसको मिलेगा ए और बी को। क्या पूछ रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट, किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। आप लोगों से नहीं बन रहा है तो ज़रूर आप लोग कहीं मिस कर रहे हो, आप लोग देखो कहाँ मिस कर रहे हो। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लाया हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 40 क्या कहता है, ए बॉय एंड अ गर्ल वर प्लेइंग विथ अ पेंसिल। A boy and a girl were playing with a pencil। ठीक है, आगे क्या कहता है, the girl broke the pencil in 2 parts। the girl broke the pencil in 2 parts such a way that the ratio of the big part to the small part is same as the ratio of the pencil before break to the big part। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज
द रेशियो ऑफ बिग पार्ट टू बिग पार्ट टू द स्मॉल। चलिए आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, ए बॉय एंड ए गर्ल वर प्लेइंग विथ अ पेंसिल। एक पेंसिल के साथ खेल रहे थे एक लड़का और एक लड़की। द गर्ल ब्रोक द पेंसिल इन 2 पार्ट्स। गर्ल क्या की पेंसिल को 2 पार्ट्स में तोड़ दी। इस तरह से तोड़ी कि जो बड़ा वाला पेंसिल है, बड़ा वाला पार्ट है पेंसिल का, ये मान लेते एक टोटल पेंसिल है हमारा, ये हमारा टोटल पेंसिल है। अब क्या की गर्ल इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दी। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ये 2 पार्ट में तोड़ दी। अब क्या बोल रहे हैं, जो बड़ा वाला का रेशियो छोटा वाला से है। इट मीन्स क्या, ये वाला का रेशियो इससे जो है वही रेशियो ये टोटल का इस बड़ा वाला पार्ट से। कहने का मतलब ये बड़ा वाला पार्ट अगर 2 है, हम लोग मान रहे हैं अगर ये बड़ा पार्ट 2 है, ये 1 है, ठीक है, तो रेशियो में ये वाला जो पूरा का पूरा पेंसिल है ये भी 2 होगा और ये 1 होगा, बड़ा वाला पार्ट। कहने का मतलब यही है क्वेश्चन में। चलिए हम इसे कैसे बनाते हैं उस पे आते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं कैसे बनते हैं। चलिए हम मान लेते हैं बड़ा वाला पार्ट को x और छोटा वाला पार्ट को 1, ये दोनों के रेशियो में तोड़ती है वो लड़की। मान सकते हैं क्या माने, बड़ा वाला पार्ट को x में तोड़ती है, छोटा वाला पार्ट 1 में, x रेशियो 1 में दोनों को तोड़ती है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर ये x है ये 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, जब हमारा रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हमें कुछ तो मानना पड़ेगा। हम कुछ मान सकते हैं तो क्या मान सकते हैं, एक चीज x मान लिए, दूसरा चीज 1 मान लिए। ये बड़ा वाला पेंसिल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना आ गया x प्लस 1। ठीक है, आइए क्वेश्चन के अनुसार जाते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा, x बाई 1, बड़ा वाला पार्ट का रेशियो छोटा वाला पार्ट से वो सेम है किसका, ये टोटल पेंसिल बटा छोटा वाला, सॉरी बड़ा वाला पार्ट से। यही कहा कि ये बड़ा वाला पार्ट बटा छोटा वाला पार्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, रेशियो में ये टोटल पेंसिल बाई बड़ा वाला पार्ट। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर गया तो एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम हो जाएगा। इट मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर इस पैटर्न में कुछ दिया हुआ है तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू माइनस सी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। c यहाँ पे क्या है, ये जिसपे x ना हो, b क्या है जिसपे x का पावर 1 है, और a क्या है जिसपे x का पावर 2 है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो हमारा माइनस सी, कहने का मतलब माइनस सी क्या है 1 है। आप कहोगे 1 के पहले साइन क्या माइनस है, तो हम क्या कहेंगे सी क्या है हमारा माइनस 1, सी हमारा -1 है, ये माइनस में फॉर्मूला था। ठीक है, अब क्या आता है फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा, इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 नहीं है तो 1 है तो क्या हम लिखेंगे, ये भी माइनस में है तो ये भी -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह क्या होगा, इसके पहले माइनस प्लस कुछ नहीं है तो हम लोग क्या समझते हैं प्लस है तो +1, तो इंटू 1, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लाई में सी हमारा क्या है -1 इंटू -1 हो गया, होल बाई क्या 2a, 2 इंटू एक क्या में दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, लेकिन प्लस में है तो 1 सीधा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस
+1, एक बार क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर क्या 1 और माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ये हो गया, ठीक है, और बाई में 2 1 जा 2, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे क्या कर सकते हैं, ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, हम एक बार प्लस के साथ जाएंगे एक बार माइनस के साथ जाएंगे, कहने का मतलब क्या है, एक बार क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस ये रूट 1 + 4 कितना √5/2, और सेकेंड बार क्या चीज से जाएंगे 1 माइनस √5/2, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान देना, क्या कि ये जो √1 माइनस √5 का वैल्यू कितना होता है 2.46, शायद इसी तरह कुछ होता है, ठीक है 2.46, और अगर इसको 1 से माइनस करें तो क्या होगा, जैसा कि इसमें दिया 1 माइनस √5 मतलब 1 माइनस 2.46 क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का लेंथ माइनस में होता है क्या, ये पेंसिल अगर मान लीजिए आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्या इसका लेंथ कभी माइनस में होगा, हमेशा होगा, तो क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है -1 होगा -2 होगा -3 होगा -4 होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि माइनस नहीं होगा, आपको समझना होगा कि आखिर क्यों नहीं होगा, अभी हम बता दिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अब बचा क्या हमारा ये 1 प्लस √5/2, इट मीन्स हम इसको अच्छे ढंग से लिखे तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले रूट वाला पार्ट लिखते हैं √5 + 1/2, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, इधर मैं मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है हमारा, बोलता है कि बिग रेशियो स्मॉल क्या होगा, बिग रेशियो स्मॉल क्या होगा, हम क्या देखे थे, बिग रेशियो स्मॉल क्या है x/1 देखे थे, तो x/1 है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम क्या लिख दें, चलिए हम अपने तरीका से आते हैं, क्या लिखे थे बिग रेशियो स्मॉल, हम क्या लिखे थे x/1, x का वैल्यू हम कितना लाए √5 + 1/2, √5 + 1/2 रेशियो 1, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा √5 + 1 रेशियो 2, दैट्स माय आंसर। बड़ा और छोटा पार्ट का रेशियो क्या आ जाएगा हमारा √5 + 1/2, ठीक है। इसे आप DVI में मार्क कर लेना, ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 41 क्या कहता है, क्वेश्चन 41 क्या कहता है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs 36,000, ए स्टार्टेड business by investing Rs 36,000, ठीक है। फिर क्या कहता है, आफ्टर 4 months बी ज्वाइंड हिम विथ सम इन्वेस्टमेंट, आफ्टर 4 months बी विथ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन देम
is in the ratio of 9:7. At the end of the year, the profit divided between them is in the ratio 9:7. ठीक है, आगे क्या बोलता है? हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय बी इन द बिजनेस? हाउ मच कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना अमाउंट, कैपिटल मतलब अमाउंट हो गया एक तरह से, जान लीजिए। हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी इन द बिजनेस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, क्या है? ये स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹36,000। ए के बारे में क्या बोला? बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट क्या आया? 36,000। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है? आफ्टर 4 months बी ज्वाइंड हिम विद सम इन्वेस्टमेंट। बी के बारे में बोला क्या? कुछ अभी बताया नहीं, कितना इन्वेस्टमेंट। एक चीज बोला क्या? 4 months के बाद। ठीक है, जितने दिन ये लगाएंगे उसके 4 months के बाद। फिर आगे क्या होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन देम इज इन द रेशियो 9:7। प्रॉफिट क्या हो गया हमारा? 9:7, यही दिया है। अब एक बात जानो आप, क्या इसके लिए टाइम क्या बोला? ये स्टार्टिंग से है और पूरा एंड ऑफ द ईयर तक है, कहने का मतलब ये इंटू 12। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 12। और इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? 4 months आफ्टर ये ज्वाइन कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या? 12 - 4, इट मीन्स क्या? इज इक्वल्स टू 8। ये इसका टाइम पीरियड हो गया। चलिए एक और चीज जानेंगे, क्या जानेंगे? हम टाइम पीरियड यहाँ नहीं लिखते हैं, हम टाइम पीरियड यहाँ नहीं लिखते हैं। यहाँ इन्वेस्टमेंट का है, यहाँ टाइम पीरियड लिखते हैं। इसका 12 months है और इसका कितना था? 12 - 4 इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा रेशियो में जाएगा। 4 3 = 12, 4 2 = 8। हमारा टाइम का रेशियो क्या हो गया? ये 3, ये 2। चलिए हम एक बात बताए थे, क्या? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। पिछले क्लास में आप देखे होंगे, हम प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रॉफिट बाय टाइम होगा। चलिए तो हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लेते हैं। हमारा ए का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन हम ए का इन्वेस्टमेंट इधर लिख देते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट इधर लिख देते हैं, कितना है? 36,000। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, रेशियो से क्या हो जाएगा? P/T, कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? 9/3। P हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट 9 था और टाइम कितना था? 3 था। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 3 = 9, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 3 हो गया। रेशियो बी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा हमारा? बी का हो जाएगा 7, प्रॉफिट बाय टाइम बाय 2। ठीक है, हमारा ए और बी का रेशियो क्या आ गया इन्वेस्टमेंट का? 3:2। हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? अगर ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। तो 3 के जगह हम क्या लिख दें? ये 6 लिख दें। इधर 2 जाने का मतलब क्या हो गया? इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या था हमारा? 3 था, इंटू 2 इधर किए, इधर भी इंटू 2 किए, 2 से 2 खत्म, 3 2 = ये 6 आ गया और ये 7 आ गया। हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या निकल गया? 3:7। इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा क्या निकल गया? 3:7। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है? हाउ मच कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी। बी का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, क्या होगा? बी का इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए क्या होगा? हमारा एक रियल वैल्यू दिया हुआ है, क्या? ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 36,000। हम देख रहे हैं ए का इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 6 आया था, ये रहा। ठीक है, ये ए का इन्वेस्टमेंट, ये बी का इन्वेस्टमेंट रेशियो है। तो ए का इन्वेस्टमेंट हमारा क्या आया था? 6 आया था।
और बी का रेशियो बी का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, तो रेशियो में क्या था हमारा 7 6 6 जा 36, इट मींस क्या हो जाएगा 7 6 जा 42 पे 000 इतना आर एस। ये इन्वेस्ट किया था कौन, बी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 मैं कोशिश करता हूँ कि आप जितना भी इजीली सॉल्व करो कम टाइम में, आप उस ट्रिक को मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से आप समझना इस चीज को। क्वेश्चन 42 क्या है, A started business with Rs 45,000 and B joined after some months with Rs 30,000। क्या है, A started a business with Rs 45,000 and after some time B joined him with Rs 30,000। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1। क्या बोला, इफ द प्रॉफिट divided if the profit at the end of the year divided between them is in the ratio 2:1 respectively, then तो क्या बोला, B would have joined A after how many months? B would have joined A after how many months? चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला, ए स्टार्ट किया एक बिजनेस कितने पैसे के साथ, Rs 45,000 एंड आफ्टर सम टाइम बी ज्वाइंड हिम विथ Rs 30,000। क्या बोला, ए स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट क्या था ए का 45,000, बी का इन्वेस्टमेंट क्या था 30,000। ये दोनों में अंतर क्या है, टाइम पीरियड क्या था हमारा, टाइम अभी तो स्पेसिफाई नहीं किया कितने दिन के लिए। फिर क्या बोलता है, इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइडेड बिटवीन देम इज इन द रेशियो 2:1। प्रॉफिट क्या था 2:1। ठीक है, फिर क्या बोलता है, देन बी वुड हैव ज्वाइंड ए आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। क्या बोला, बी कितने महीने के बाद ए को ज्वाइन करेगा। चलिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम रेशियो में ले आते हैं। रेशियो में लाने के लिए क्या, 000 से 000 खत्म, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, इन्वेस्टमेंट क्या आ गया हमारा 3:2। ठीक है, अब हमको टाइम चाहिए होगा, यही पूछा गया है। अगर टाइम हम निकाल दे तो बता सकते हैं। हम प्रॉफिट के बारे में क्या बोले थे, प्रॉफिट के बारे में क्या बोले थे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट, ये होगा। चलिए प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करें तो क्या हो जाएगा, टाइम ये हो जाएगा हमारा 2/3, प्रॉफिट 2 इन्वेस्टमेंट 3, ये हो जाएगा 2/3, और इस ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 1 तो 1 और इन्वेस्टमेंट कितना 2 1/2। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 3 2 जा 6 मतलब 2 2 जा 4
रेशियो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब हमारा टाइम का रेशियो क्या आ गया, सॉरी ये 3, हमारा टाइम का रेशियो क्या आ गया, ये 2 था। टाइम का रेशियो हमारा क्या आ गया, 4:3, 4:3 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कहा, 1 साल तक ये ए रहा, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, पूरा का पूरा रहा। हम कह सकते हैं ये 12 मंथ तक रहा, ये 12 मंथ तक रहा। रियल में क्या बोलेंगे, पूछा क्या, बी ज्वाइन आफ्टर, ये पूछा गया है कितना मंथ के आफ्टर ज्वाइन किया, ठीक है। क्या है, टोटल 12 मंथ दिया हुआ है। किस चीज का रेशियो दिया हुआ है, सॉरी किस चीज का रियल वैल्यू दिया हुआ है, ए का रियल वैल्यू दिया हुआ है टाइम का, और ए का रियल रेशियो वैल्यू हम जान रहे हैं टाइम का क्या है, 4। अब पूछा जा रहा है, हम बोलेंगे क्या कि बी जो है, ए टोटल 4 टाइम तक रहा, बी 3 टाइम तक रहा, इट मीन्स क्या, बी कितने टाइम तक ए के साथ नहीं रहा, 4 - 3 इट मीन्स 1 टाइम तक नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 4 - 3, इतना महीना के बाद ये ज्वाइन किया, इतने मंथ के बाद ज्वाइन किया। चलिए हम डिवाइड करते हैं, 4 3 12, इट मीन्स क्या, 3 × 4 - 3 मतलब 1, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 मंथ्स के बाद ये ज्वाइन किया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। आज के दिन आप लोगों का आखिरी क्लास होगा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके बाद मैं परसेंटेज का टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी बच्चों का डिमांड है कि सर परसेंटेज क्लियर कर दीजिए एक बार, तो मैं उसी के तहत चल रहा हूँ। परसेंटेज को कंप्लीट कर दूंगा पहले, उसके बाद ही किसी टॉपिक में जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन 43 क्या है हमारा। आज हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा चले, इसलिए घबराइएगा मत, क्योंकि ये लास्ट क्लास है इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए बोल रहा है क्या 43, ए बी एंड सी सब्सक्राइब Rs 47,000 फॉर अ बिजनेस। ए बी एंड सी सब्सक्राइब Rs 47,000 फॉर ए बिजनेस, ठीक है। फिर क्या बोलता है, if A subscribes Rs 7,000 more than B, if A subscribes कितना 7,000 more than B, Rs 7,000 more than B, and B subscribes Rs 5,000 more than C, ठीक है। फिर क्या कहता है, देन आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ Rs 4,700 C gets what, then out of total profit of Rs 4,700 B gets what, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, क्या कह रहा है, ए बी एंड सी सब्सक्राइब Rs 47,000 फॉर ए बिजनेस। क्या कहा, ए बी और सी तीनों मिलकर एक बिजनेस में कितना पैसा लगाए, 47,000, ठीक है। अगर ए सब्सक्राइब करता है Rs 7,000 मोर देन बी, क्या है, 3 है, ए बी एंड सी, ये 3 है। क्या बोलता है, ए सब्सक्राइब करता है कितना, ए कितना लगाता है, बी से 7,000 रुपए ज्यादा लगाता है, और बी सी से 5,000 रुपए ज्यादा लगाता है। तो इसका मतलब सबसे कम कौन लगाया, सबसे कम सी लगाया, और कितना लगाया, मान लेते हैं एक्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर रेशियो की किस चीज में निकलता है, मल्टीपल्स में निकलता है, हमारा ऐड करना है,
5000 ज़्यादा है मतलब 5000 ऐड करना है। अगर यही रहता कि 5 मल्टीपल्स है तो हमको ऐड नहीं करना पड़ता, तो हम क्या मानते 1 रेशियो समथिंग। ठीक है, तो हमको ऐड करना है तो हम क्या मानेंगे x माने। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है b का कितना इन्वेस्ट किया, सब्सक्राइब मतलब इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट किया सी x किया, तो b c से 5000 ज़्यादा मतलब x प्लस 5000। ठीक है, अब क्या बोला a जो है कितना किया b से 7000 ज़्यादा किया, तो b का x प्लस 5000 था, तो कितना हो जाएगा a का x प्लस 5000 प्लस 7000 कितना हो गया 12000, ये इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या रेशियो। एक और क्या चीज बोला, तीनों का अगर टोटल मिलाया जाए तो कितना इन्वेस्ट हुआ बिजनेस में 47,000, तो टोटल मिलाया जाए कहने का मतलब इसको ऐड कर दे इसको ऐड कर दे तो हमारा कितना आ जाएगा 47,000 रुपीज आ जाएगा ना। चलिए ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस x प्लस x 3x प्लस 12,000 प्लस 5,000 कितना 17,000 इज इक्वल्स टू व्हाट 47,000, यही दिया हुआ था हमारा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या 47,000, ये इधर जाके माइनस 17,000 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30,000 बाई ये 3 बन जा 3 कितना हो जाएगा 10,000। हमारा क्या आ जाएगा x का वैल्यू 10,000 आ जाएगा। तो चलिए हम रेशियो लाते हैं, क्या हो जाएगा अब a का क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का a का रेशियो क्या हो जाएगा x प्लस 12,000 था, कहने का मतलब x प्लस 12,000 था, तो x की जगह हम 10,000 लिखते हैं प्लस 12,000 हो जाएगा, प्लस सॉरी रेशियो ऑफ b का लाते हैं हम। ये प्लस क्यों दिए क्योंकि तीनों का सम कितना था हमारा 47,000 था, a प्लस b प्लस c का तीनों का कितना था 47,000 था। समझ में आ गया, इसीलिए हम तीनों को ऐड कर दिए। अब हम रेशियो निकाल रहे हैं, a का रेशियो क्या हो जाएगा a b और c का रेशियो निकाल रहे हैं। a का रेशियो क्या हो जाएगा x प्लस 12,000 तो 10,000 प्लस 12,000, b का क्या हो जाएगा x प्लस 5,000 कहने का मतलब 10,000 प्लस 5,000। ठीक है, और c का रेशियो क्या हो जाएगा x डायरेक्ट था तो हमारा 10,000। चलिए इसको हम जितना छोटा हो सके करते हैं, 10,000 प्लस 12,000 कितना 22,000। ठीक है, रेशियो 10,000 प्लस 5,000 कितना 15,000, रेशियो 10,000 होगा। चलिए अब क्या कर सकते हैं, ये छोटा करते हैं, 3 जीरो काटे 3 जीरो काटे 3 जीरो काटे, क्या आ गया हमारा रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 10 इतना आ गया। चलिए अब आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है बी कितना प्रॉफिट पाएगा, बी गेट्स कितना, रियल वैल्यू हमारा एक क्या दिया हुआ है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 47,000, रियल वैल्यू 47,000 टोटल इन्वेस्टमेंट, और टोटल इन्वेस्टमेंट रेशियो में कितना दिख रहा है हमारा 22 प्लस 15 प्लस 10, कहने का मतलब क्या हो गया 22 प्लस 15 37 प्लस 10 47 इंटू आस्क का मतलब बी कितना पाता है, बी कितना पा रहा है 15 पा रहा है 15, 47 से 47 कट गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 15,000 और इतना भी को मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन 43 था, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन 44 क्या कहता है, इन ए पार्टनरशिप एक्स इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल इन अ पार्टनरशिप
x इन्वेस्ट 1/6 of the total for 1/6 टाइम। ठीक है, क्या बोला? एक्स इन्वेस्ट 1/6 ऑफ द कैपिटल, कैपिटल यानी टोटल, जितना भी टोटल कैपिटल है, फॉर 1/6 ऑफ द टाइम, 1/6 ऑफ द टाइम, जितना टाइम है उसका 1/6, चलिए 1/6 ऑफ द टाइम। ठीक है, आगे क्या बोलता है? y इन्वेस्ट 1/3, y इन्वेस्ट 1/3 of the total for the 1/3 of the time। और इसके बाद क्या बोलता है? एंड जेड इन्वेस्ट द रिमेनिंग, एंड जेड इन्वेस्ट the remaining for the whole time। ठीक है, आगे क्या बोलता है? इफ एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट अर्न इज Rs 23,000, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ y। क्या बोला? इफ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट is 23,000, excuse me, total profit earned is Rs 23,000, then find the profit share of y। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला? एक पार्टनरशिप में x इन्वेस्ट करता है 1/6 ऑफ द टोटल, टोटल का आने का मतलब टोटल कैपिटल, फॉर 1/6 ऑफ द टाइम। ठीक है, 1/6 कहा तो हम क्या मान लेते हैं? टोटल क्या हो जाएगा? चलिए कैसे हम बनाते हैं वो हम बताते हैं। क्या x है, एक y है और एक z है। ठीक है, x इन्वेस्ट कर रहा है कितना? 1/6 ऑफ टोटल, तो हम क्या बोले? 1/6 ऑफ टोटल, तो ये नीचे वाला क्या होता है? हमारा टोटल, और ऊपर वाला क्या होता है? जो इन्वेस्ट करता है उसको। तो ये a इन्वेस्ट करेगा और ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। टोटल हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट, तो x कितना किया? 1/6, मतलब 1 किया, 1/6 इंटू 6 कर दिया, 1 किया। x हमारा कितना इन्वेस्ट किया? 1 किया। y क्या बोल रहा है? और टाइम क्या था इसके लिए? टाइम भी क्या बोल रहा है कि 1/6 ऑफ द टाइम। तो हम इसी तरह हम टोटल क्या टाइम रखेंगे? 6 रखेंगे, सेम जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट रखे, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं y पे। y इन्वेस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉर द 1/3 ऑफ द टाइम। 1/3 ऑफ द टोटल कहने का मतलब क्या? 1/3 ऑफ द टोटल कहने का मतलब क्या? 1/3 ऑफ 6, टोटल हमारा 6 माने हैं, 3 2 6, कहने का मतलब क्या हो जाएगा? y 2 इन्वेस्ट करता है 1/3 ऑफ द टाइम। इसका जब 6 का 1/3 क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, सेम चीज। ठीक है, अब z के बारे में बोला क्या जा रहा है कि z इन्वेस्ट द रिमेनिंग फॉर द होल टाइम। जस्ट जेड के बारे में क्या बोला जा रहा है कि जितना भी बच गया इन्वेस्ट करने को टोटल में से, वो इन्वेस्ट कौन करेगा? जेड करेगा। टोटल हम देख रहे हैं 6 है और इन्वेस्ट अभी तक कितना हो चुका है? 1 + 2 3 हो चुका है, तो जेड कितना करेगा? बचा का 3 करेगा, रेशियो।
ठीक है। अब क्या है, टाइम क्या बोल रहा है, फॉर होल टाइम, कहने का मतलब पूरा का पूरा समय तक ये करेगा, कहने का मतलब ये पूरा 6 का 6 समय तक करेगा। रेशियो में तो हम अभी नहीं कर सकते आवर मिनट या डे, कुछ भी, क्या कहेंगे, पूरा का पूरा 6 तक करेगा। अब क्या बोल रहा है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट अर्न, चलिए इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, टाइम है, तो हम प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। वन वन सा प्रॉफिट के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो टोटल को हम नहीं लिखते हैं, हम टोटल को बस समझाने के लिए लिखे थे, टोटल को मिटा देते हैं। ठीक है, हमारा एक्स वाई और जेड से ही रिलेटेड है, टोटल पूछा जाएगा उसे हमें ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक्स के लिए वन वन सा वन, वाई के लिए क्या हो जाएगा टू टू सा फोर, जेड के लिए क्या हो जाएगा थ्री सिक्स सा 18 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर बाय वाई, शेयर ऑफ वाई, वाई का प्रॉफिट पूछ रहा है, वाई प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमको रियल वैल्यू निकालना होगा। रियल वैल्यू क्या है, टोटल प्रॉफिट अर्नड इज आर एस 23,000, 23,000 एक रियल वैल्यू नजर आ रहा है, किस चीज का, टोटल प्रॉफिट नजर आ रहा है। और हमको टोटल प्रॉफिट क्या नजर आ रहा है, 1 + 4 5, 5 + 18 23 इनटू आस्क पूछा क्या गया, y का प्रॉफिट पूछा गया है। तो y का प्रॉफिट कहने का मतलब क्या था, हमारा 4 था, 4, 23 से 1 बार में गया कितना हो जाएगा, आर एस 4,000। ये हमारा प्रॉफिट होगा किसके लिए, y के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 45 क्या कहता है, A and B enter into a partnership investing Rs 48,000 and Rs 60,000 respectively. A and B enter into a partnership with investing Rs 48,000 and 60,000 respectively. इंक डाल लेता हूँ जरा। चलिए क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टिंग Rs 48,000 and 60,000 respectively. After 3 months, A withdraw Rs 8,000 while B invest Rs 6,000. After 3 months, 3 months, A withdraw Rs 8,000 Rs 8,000 and B invest withdraws Rs 8,000 and B invest Rs 6,000। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आफ्टर 6 months of starting, आफ्टर 6 months
ठीक है। आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ ए गेट्स 12,000 as his share at the end of the year, then what is the total profit? As his share at the end of the year, then what is चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ इन्वेस्टिंग RS 48,000 एंड 60,000। ए और बी एक पार्टनरशिप में इंटर किया, कितना इन्वेस्ट किया, ए किया कितना 48,000, बी कितना किया 60,000, ठीक है। फिर क्या बोला, आफ्टर 3 months ए विड्रॉज RS 8,000 एंड बी इन्वेस्ट 6,000। एक्सक्यूज मी, आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 8,000 एंड नॉट, ये एंड नहीं वाई। चलिए क्या बोला कि आफ्टर 3 months ए विड्रॉज RS 8,000, 3 महीने के बाद कितना, ये कब तक रहा हमारा, ये हमारा रहा 48,000, कितने मंथ तक रहा अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या कहता है, वाइल बी इन्वेस्ट RS 6,000 आफ्टर 6 months ऑफ स्टार्टिंग, आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट ए गेट्स RS 12,000 एज हिज शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। कब तक चल रहा है, ये पूरे के पूरे साल तक चल रहा है। इसका मतलब ये 48,000 कब तक चलेगा हमारा, ये 48,000 कब तक चलेगा, 48,000 12 मंथ तक चलेगा, ठीक है। और ये चलिए एक काम करते हैं, ये 12 मंथ से चलेगा। आप इस तरह से बनाओ तो आपको थोड़ा लगेगा कि ज़्यादा हो जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, ये 48,000 क्वेश्चन के अनुसार चलता है। आफ्टर 3 months ए विड्रॉज RS 8,000, हम कह सकते हैं ये 48,000 3 मंथ तक रहा, कर सकते हैं। प्लस क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट 1 है ये, इन्वेस्टमेंट 2, इसमें 2 केस बन रहा है। क्या बोल रहा है, और ये बी के बारे में क्या बोल रहा है, 6,000 क्या चलता है, ये 60,000 चल रहा है, और आफ्टर 6 month 6,000 एडेड, मतलब इन्वेस्ट और कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा हमारा, 6 मंथ तक चलेगा, ठीक है। 6 मंथ के बाद चेंजिंग आएगा, इन्वेस्टमेंट 2 आएगा। इन्वेस्टमेंट 2 आएगा तो क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, चलिए अभी रुकिए हम बताते हैं आगे क्या करना है। इन्वेस्टमेंट 2 क्या कहेगा, ए का क्या था, ए का क्या था, विड्रॉ करता है 8,000, तो अब इसके पास कितना बचा, पहले 48,000 था, 8,000 विड्रॉ किया तो कितना बचा 40,000, इतना बचा। और ये कब तक चलेगा, 3 मंथ तक का इतना चला, तो ये 9 मंथ तक चलेगा। समझ में आ गया। चलिए अब क्या होगा, बी क्या करता है, 6,000 और ऐड करता है, इन्वेस्ट करता है। तो कहने का मतलब ये 60,000 था, अब क्या हो जाएगा 66,000। और ये कब तक चलेगा, बाकी के 6 महीने चलेंगे, ठीक है। टोटल ईयर का हमारा निकल गया, ईयर कितना 3 मंथ प्लस 9 मंथ 12 मंथ का निकल गया, 6 मंथ प्लस 6 मंथ कितना 12 मंथ का निकल गया। चलिए अब रेशियो में लाते हैं। रेशियो में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हमारा टाइम चल रहा है 3, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये चल रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट इसका निकल जाएगा।
टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए ऐड करते हैं। 48,000 इंटू 3 कितना हो गया 000, 3 8 24, 3 4 12 और 2 40। समझ में आ गया। चलिए और बी का क्या हो जाएगा 6 6 36 पे 4 0। ठीक है, इसी तरह इसका क्या हो जाएगा I2 का 9 4 36 पे 4 0। और ये कितना हो जाएगा 6 6 0 6 6 36 6 6 36 और 3 39 इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब क्या हम बताए कि टोटल ईयर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 3 और 9 को 3 मंथ के लिए और 9 मंथ के लिए ऐड किए तब टोटल ईयर का हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करना होगा, ये दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, करते हैं। क्या होगा 000। ठीक है, 4 4 6 10 का 0 एंड में 1 कैरी 1 1 3 4 और 1 5। ठीक है, इतना आ गया रेशियो। अब हम क्या करेंगे रेशियो में लाएंगे। क्या है 6 मंथ का इतना, 6 मंथ का इतना, टोटल 12 मंथ का हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 0। ठीक है, 6 9 6 15 का 5 कैरी 1 3 3 6 और 1 7। ठीक है, अब काटते हैं, जितना डिमिनिश हो सकता है हम करते हैं। ठीक है, ये 3 0 गया, ये 3 0 गया। और क्या चीज से जा सकता है 5 4 9 7 5 12 6 18। हाँ 9 से जाएगा। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36। और क्या चीज से जा सकता है 7 से जाएगा। 7 8 जा 56, 7 12 जा 84। इट मीन्स रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 8 रेशियो 12। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया ए और बी का 8 रेशियो 12 आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। और अगर दिया क्या है टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट पूछा है और दिया क्या हुआ है हमारा रियल वैल्यू कुछ दिया हुआ है। क्या कह रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ए गेट्स आर एस 12,000। रियल वैल्यू कितना दिया हुआ है 12,000। क्या चीज का दिया है ए का प्रॉफिट दिया हुआ है और रेशियो में ए का प्रॉफिट हम देख रहे हैं कितना 8 है। और इनटू पूछा है क्या टोटल प्रॉफिट कितना होगा ए और बी का मिलके कितना होगा 8 + 12 कहने का मतलब क्या हो गया 20। चलिए हम इसको रिड्यूस करते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 2 10 का कितना हो गया इक्वल्स टू आर एस 3000 इंटू 10 मतलब 30,000। ये आ गया आंसर। चलिए आप देखिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ साथ हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए। हम कुछ क्वेश्चंस ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का कर लिए, कुछ क्वेश्चंस हम ये पार्टनरशिप का कर लिए, कुछ क्वेश्चंस एज प्रॉब्लम्स का कर लिए। कहने का मतलब हम बताया था स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप मैथ्स के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। और अभी हम आपको 3 से 4 टॉपिक कवर करके दिखाए। अगला जब हम परसेंटेज प्रॉफिट एंड ये परसेंटेज पे आएंगे तो परसेंटेज में भी आपको दिखाएंगे कि रियल बाय रेशियो इनटू आस्क एक मात्र मेथड कैसे फॉलो किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, क्लास लंबा चलता है। रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में पता चले कि एग्जाम्स में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन 46 पे जाते हैं। A, B and C started a business with their investment in the ratio 1:2:4. A, B and C started a business by investing the capital in ratio 1:2:4। ठीक है, आगे क्या बोलता है आफ्टर 6 months A invested the half amount more as before.
A invested half amount more as before. फिर क्या करते हैं, and B invested the same amount as before. As before. फिर क्या कर रहा है आगे, while C withdraw 1/4 of his investment, while C withdraws कितना, 1/4 of his investment, 1/4 of his इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। ए बी और सी स्टार्ट करता है एक बिजनेस, कितना इन्वेस्ट करता है कैपिटल, 1:2:4। ए बी और सी एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्ट कितना किया, किस रेशियो में किया, 1:2:4 इतना में किया। फिर क्या बोल रहा है, 6 महीने बाद ए इन्वेस्ट करता है हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर। क्या बोला, अभी 6 महीने बाद क्या, ये इन्वेस्टमेंट 1 रखते हैं, अभी 6 महीने के बाद क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 मंथ, मतलब इन्वेस्टमेंट 2 हम क्या रखते हैं, क्या बोला, ये 6 महीने के लिए रखा तो 6 महीने के लिए हम इसमें रख दिए, तीनों 6 महीने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, आगे के 6 महीने के लिए क्या बोलता है, ए जितना इन्वेस्ट किया उसका हाफ इन्वेस्ट करता है। इट मीन्स क्या, 1 + हाफ, 1 + 1 का हाफ। कहने का मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1 का 1.5 गुना, मतलब ये 1.5 किया, 1 + 1 का 1/2 इतना किया, मतलब 1 + 1/2 कहने का मतलब 2, 3/2 यानी कि 2 × 2.5 ये आएगा। समझ में आ गया 1.5 कैसे है। चलिए आगे क्या बोलता है, एंड बी इन्वेस्टेड अ सेम अमाउंट एज बिफोर। जितना बी इन्वेस्ट किया था उतना, अभी बी कितना किया था, 2 किया था, तो इसमें भी 2 इन्वेस्ट करेगा। ये क्या 6 क्या दिया हुआ है, हमारा टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये 6 क्या दिया हुआ है, हमारा टाइम दिया हुआ है तीनों के लिए, 6 मंथ के लिए अभी दिया हुआ है, आगे के 6 मंथ के लिए अभी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एंड सी विड्रॉज 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। जब 1/4 निकाला तो कितना बच गया, 1/4 निकाला, अगर मान लेते हैं 1 है टोटल, इसमें से 1/4 निकाल दिया तो कितना बच गया, 4, 4 × 1 = 4, 4 - 1 3/4 इतना बच गया। 3/4 किसका, 4 का, पहले 4 इन्वेस्ट किया था, 4 का 3/4 इतना बच गया, 4 कितना बच गया हमारा, 3 बच गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब क्या बोल रहा है, ये कितने दिन के लिए है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। अब पूरे के पूरे एक साल में कितना हो गए, पहले 6 महीने हम लिख लिए, आगे के 6 महीने बाकी हैं तो इसमें मल्टीप्लाई होंगे, हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आते 1 × 6 कितना, 6 रेशियो, 2 × 6 कितना, 12 रेशियो, 4 × 6 कितना, 24 होगा। ये कितने 6 मंथ के लिए हो गए। अब इसमें क्या हो जाएगा, 1.5 × 6 कितना, 9 करके देखो आप, 1.5 × 6, ये पॉइंट हटा 10, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, वही लिखा था मैं। चलिए
ये आ गया 9 रेशियो 2 6 का 12 रेशियो 3 6 का 80। ठीक है, हम क्या कहे थे कि हम रेशियो में अगर देता है तो हम काट सकते हैं कब? अब क्या करना है हमें तो ऐड करना है ना, पहले इसको ऐड करेंगे। क्यों? हम टोटल 12 मंथ का रेशियो निकाल रहे हैं ना, 6 मंथ का रेशियो ये निकला, अगला 6 मंथ का रेशियो ये निकला, तो हम दोनों को ऐड करते हैं पहले, उसके बाद लास्ट में काटेंगे। ऐड किए 6 + 9 कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट हमारा क्या आ जाएगा? 6 + 9 कितना हो गया? 15 रेशियो 12 + 12 कितना हो गया? 24 रेशियो 24 + 18 कितना हो गया? 42। चलिए अब हम देखते हैं किसी चीज़ से कट रहा है क्या। मुझे नज़र आ रहा है 3 से कट रहा है। 3 5 = 15, 3 8 = 24, 3 14 = 42। अब आगे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 5 रेशियो 8 रेशियो 40, यही ना आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का किस तरह से बनाया जाता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो बस आपसे एक बात कहूँगा, आप मेरे स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखो। अगर आप नहीं समझ में आता है आपको फिर भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर पिछले कुछ क्लासों में दे चुका हूँ, कुछ क्लासेस में दे चुका हूँ। चलिए आज भी लिख देता हूँ व्हाट्सएप नंबर हमारा क्या है। आप उस पर कोई डाउट शेयर करो, उसका आंसर थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, आप इसके लिए बेफिक्र रहना। चलिए व्हाट्सएप नंबर क्या है हमारा, वर्ड नोट कर लेना, 8873233534। आप इस पे डाउट्स शेयर कर सकते हो अपने। चलो अभी तक का तो हम सारे क्वेश्चंस आई थिंक शेयर कर दिए। बस एक क्वेश्चन जो मुझे स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, वो बेसिक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी। अब बस एक बार आप देख लो क्या था क्वेश्चन। अगर किस टाइप एक क्या था, आप लोग पढ़े होंगे कभी मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। ये होते क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मान लीजिए 1:2, ये प्रोपोर्शन का सिंबल 3:4, तो हम मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया हमारा? ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। क्या दिया हुआ है? A/B और प्रोपोर्शन B/C। क्या दिया हुआ है? A/B प्रोपोर्शन B/C। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, A/, हमें क्या निकालना है, मान लीजिए कि हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमारा मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? A/B/C में ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये मीन प्रोपोर्शन और ये थर्ड प्रोपोर्शन रहता है। हमेशा याद रखिएगा, मीन प्रोपोर्शन निकालना है का मतलब कि मीन प्रोपोर्शन दिया नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बनाने का तरीका बता देता हूँ, साथ में फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे निकालते हो। आप अंदर वाला का एक बार मल्टीप्लाई करो और एक बार बाहर वाला का करो। कहने का मतलब x × x = what? 1 × 4। ठीक है, तो x = x² = what? 1 × 4 4, तो x = what? √4। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, x हमारा क्या है? मीन प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन है b। ठीक है, = what? √of what? 1 × 4, तब 4 आया। ठीक है, 1 × 4, 1 क्या था? a था, 4 क्या था? c था, रूट। ये हो गया मीन प्रोपोर्शन का, ये फॉर्मूला है। कभी भी आएगा क्वेश्चन तो आपके पास डायरेक्टली, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है कि मीन प्रोपोर्शन क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है एंड थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, कभी कभी इसको लिखा जाता है क्या? मीन और सेकंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन देगा।
ठीक है, ये था हमारा मीन प्रोपोर्शन के लिए हम ये निकाले। चलिए अब अगर पूछा जाए कि हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मान लीजिए कि मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है हमारा कितना 2, ये मान लीजिए 3 दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो हम इसको x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बताए दोनों अंदर वाला का गुना एक साथ 2 × 3 इज इक्वल्स टू व्हाट 1 × x हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू व्हाट 2 × 3 बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 × 3 है क्या आखिर में, ये 2 × 3 है क्या आखिर में, हम कह सकते हैं ये एक b है, ये एक b है, कह सकते हैं ना, ये एक b है और ये एक b है, ये भी एक b है प्रोपोर्शन में। तो हम क्या करेंगे c इज इक्वल्स टू व्हाट, अगर हमको थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है यानी कि c इज इक्वल्स टू व्हाट, आप नोट करते जाना है इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक क्या सिलेबस में ही है, बस इसे मुझे स्टार्टिंग में कुछ दिन में पढ़ाना था, मैं लास्ट में इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर रहो इस चीज़ को लेकर कि कोई बीच में आके कंफ्यूज ना हो। ठीक है, c इज इक्वल्स टू व्हाट, c हम x माने थे तो 2 × 3, 2 × 3 कहने का मतलब क्या होगा b, और b का मतलब b1 × b2, ये b1 है ये b2 है, तभी तो अगर अलग अलग है तो b1 × b2 और एक साथ है तो क्या हो जाएगा b × b। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू व्हाट b1 × b2 बाई 1 क्या था हमारा a था, तो a हो गया। फॉर्मूला एक और नोट कर लेना आप, थर्ड प्रोपोर्शन का क्या हो जाएगा c इज इक्वल्स टू b1 × b2 बाई a। ठीक है, आप बनाने भी सीख लो इस मेथड से, अगर बनाना नहीं मतलब आपको लगता है कि बनाना थोड़ा टाइम टेकन है तो आप फॉर्मूला याद कर लो। चलो हम थर्ड प्रोपोर्शन के समझा दिए, अब हम आते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन की तरफ। अब फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाए तो क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो मान लीजिए कि ये पूछा जाएगा क्या a क्या होगा, ठीक है, a क्या होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा c दिया हुआ रहेगा, सिर्फ a नहीं दिया हुआ रहेगा, c हम मान लेते हैं 4 दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या हम बोले अंदर अंदर का गुना एक साथ मतलब 2 × 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, बाहर बाहर का एक साथ मतलब 4 × x, x हमारा क्या था a था, फर्स्ट प्रोपोर्शन था, तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू व्हाट 2 × 3 बाई 4 होगा। हम हमेशा याद रखिएगा b1 और b2 उस केस में ले रहे हैं अगर दोनों अलग दिया हुआ है बीच में, अगर दोनों अलग नहीं दिया होगा तो हम डायरेक्टली b मानेंगे, इसको भी b मानेंगे। मान लीजिए 2 और 2 रहा, दोनों सेम रहा तो b और b चलेगा। ठीक है, चलिए ये अलग अलग को लेकर चल रहे हैं हम, मैक्सिमम क्वेश्चंस में अलग अलग ही आपको देंगे, अगर नहीं दिए तो आप डायरेक्टली इसी को फॉलो कर सकते हो। क्या दिया है b1 और b2 देगा तो आप क्या करोगे, b1 की जगह अगर सेम दिया 2 दिया 2 दिया दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना लंबा लिफाफा नहीं चलना है, आगे आते हैं। क्या x इज इक्वल्स टू व्हाट 2 × 3, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन x था हमारा, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट 2 क्या था हमारा b1 × b2, b1 × b2 बाई क्या था 4c, ये आपका थर्ड फार्मूला हो गया, आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा रेशियो का, वो भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लास्ट में इसीलिए बस बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं और बस एक लाइन में आप बना सकते हो इसे, इवन कि आप देखोगे और आंसर आ जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, इफ a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल्स टू 1:3:4 then what will be 1/a/, 1/b/, 1/c क्या होगा। चलो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, आप कहोगे कि सर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1 1/a के जगह 1 था तो 1, b के जगह 3 है तो 3 और c के जगह 1/c के जगह 4 है तो 4, आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या बताया था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन मोड में नहीं रहता है। किस तरह से रहता है, वो सिंपल फॉर्म में रहता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, नीचे का सारा एलसीएम लेंगे, सारा एलसीएम लेंगे 1 और 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कट रहा है, इट मींस 1 × 3 3 3 × 4 मींस क्या हो गया 12 होगा, सॉरी ये 12 होगा, एलसीएम कितना होगा 12 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/1 × 12 रेशियो 1/3 × 12 रेशियो 1/4 × 12 होगा।
फिर क्या हो जाएगा, ये 12 रेशियो 3 4 ज़ा 4 रेशियो 4 3 ज़ा 3, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये। चलिए ये तो रहा सीधे सिंपल सा बात। अगर रिवर्स पूछ दे तब क्या कीजिएगा, रिवर्स पूछ दे तब क्या कीजिएगा, हम यही डाटा रखते हैं, बस एग्जांपल आप सेट कर लो, अपने नोट कर लो नोटबुक में कि बनता कैसे है। रिवर्स क्या रहेगा, 1/a 1/b 1/c, और पूछा क्या जाएगा a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। ठीक है, ये कैसे बनेगा, क्या दिया हुआ है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c इज इक्वल्स टू व्हाट 1 रेशियो 3 रेशियो 4, ये दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। चलिए इसे कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। 1 रेशियो 3 रेशियो 4 दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी, हाँ तो जैसा कहे थे क्या 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c क्या दिया हुआ है हमारा 1 रेशियो 3 रेशियो 4 दिया हुआ है। तो अब पूछा क्या जा रहा है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कैसे हम बनाएंगे 1/a की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो a इज इक्वल्स टू व्हाट 1। ठीक है, क्यों, ये a इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 1/b इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ है, इट मींस क्या लिखेंगे b इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है 1/c इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, इट मींस क्या c इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/4, क्यों ये 4 इधर आएगा ये c इधर जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो इसे दूसरा डायरेक्शन में, ये b जो है रिवर्स होगा तो ये 3 भी रिवर्स होगा। रिवर्स करने का मतलब क्या, रिवर्स करने का मतलब 1 समथिंग का रिवर्स, जिसका रिवर्स हो रहा है वो। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, हमारा c निकल गया, तो a रेशियो b रेशियो c हमारा क्या आ जाएगा 1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, कितना आ जाएगा। चलो क्या हो जाएगा, हम क्या बताए थे नीचे का एलसीएम लेते हैं, कभी भी फ्रैक्शन मोड में नहीं रहता है, तो नीचे का एलसीएम लिए तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एलसीएम 12 आ गया, तो 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12 कितना आ जाएगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा 1 इंटू 12 कितना 12, 3 4 12 रेशियो 4 4 3 12, इट मीन्स क्या रेशियो 3, दैट्स माय आंसर। आप एक बार इसे जरूर प्रैक्टिस करना, आप मेरी मानो अगर इसी क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका ये प्रपोर्शन का, ये मीन प्रपोर्शन हम बताए अभी कुछ देर पहले, फर्स्ट प्रपोर्शन सेकंड प्रपोर्शन थर्ड प्रपोर्शन मीन प्रपोर्शन जितने हैं सारे कवर हो जाएंगे, और ये रेशियो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, चलिए ये बेसिक था। अब आज का दिन हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का लास्ट डे था, तो अब उम्मीद है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपसे नहीं छूटेगा। अब छूटेगा अगर आपसे भी कोई क्वेश्चन मिस हो गया इस टॉपिक का, तो आप प्लीज़ इस पर कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो अपने डाउट्स, मैं क्लियर करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास की शुरुआत करूँगा मैं परसेंटेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।